और श्रीनगर में संयुक्त उप जिला अस्पताल में 6 माह से स्त्री रोग विशेषज्ञ छुट्टी पर है। ऐसे में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने वाली महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त उप जिला अस्पताल में 2 डॉक्टर नियुक्त किए गए, लेकिन लेडी डॉक्टर छुट्टी पर चली गई, जबकि दूसरी डॉक्टर ने अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। डॉक्टर की लापरवाही कहें या मनमानी, जिसका खामियाजा महिला मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं बेस अस्पताल श्रीनगर पर पहले से ही 4 जिलों के मरीजों का भार है। इस वजह से अधिकतर महिलाओं को इलाज के लिए देहरादून और ऋषिकेश जाना पड़ रहा है। संयुक्त उप जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर गोविंद पुजारी ने बताया कि गर्भवती महिलाएं ओपीडी में आ रही हैं, सामान्य डिलीवरी भी की जा रही है, लेकिन अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो पाती। ऐसे में मरीजों को दूसरे अस्पताल जाना पड़ता है। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। श्रीनगर में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है और वहाँ पर अभी तक जो है कोई महिला डॉक्टर नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात भी है, क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो यहीं के हैं और उनके होते हुए भी श्रीनगर में हमें व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। जबकि पौड़ी हो, श्रीनगर हो या अगल बगल के कोई गांव हो या रुद्रप्रयाग साइड हो, टिहरी हो, सब लोगों का आना जाना श्रीनगर हॉस्पिटल में है। और वहाँ आके महिलाएं, चाहे डिलीवरी केस हो या छोटी मोटी कोई भी बीमारी हो, उसके लिए उन महिलाओं को फिर वहाँ से रेफर कर दिया जाता है देहरादून के लिए। ये हम उत्तराखंडियों के लिए बड़ी ही शर्म की बात है। पेशेंट तो हमारे पास ओपीडी में आ रहे हैं और हमारे एमओ जो है वो तो देख रहे हैं, लेकिन बात यह है कि लोग चाहते हैं कि कहीं डिलीवरी होने पे, कहीं ऑपरेशन होने वाली बात है, तो उसमें लोग यहाँ से अन्यत्र चले जा रहे हैं। गायनेकोलॉजिस्ट की अभी हमारे वहाँ पोस्टिंग हुई है अभी, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। जबकि उसके साथ में जो पैथोलॉजिस्ट थे सीएम ऑफिस, वो आके ज्वाइन करके चले गए, ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। इस तो पोस्ट थी। एक जो हमारी परमानेंट गायनेकोलॉजिस्ट थी वो पिछले 6 महीने से एब्सेंट ही चल रही है और उन्होंने कि बिना वेतन के मुझे छुट्टी दीजिए है, उसके लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन वो तो हमने उसके जो एप्लीकेशन है उसको डीजी ऑफिस में फॉरवर्ड कर दिया है। और एक का भी जो है उसका अपॉइंटमेंट यहाँ के लिए हुआ है, लेकिन अभी तक उसने जो तो पौड़ी से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। पौड़ी से हमारे सहयोगी मुकेश बचेती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, स्त्री रोग विशेषज्ञ अस्पताल में छुट्टी पर है, तो जो महिला है, गर्भवती महिलाएं, उनको इलाज में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या वजह बताई गई जो स्थिति उत्पन्न हुई है? जी बिल्कुल, जैसे कि हमने पहले बताया कि जिला अस्पताल जो श्रीनगर है, इसमें 2 महिला डॉक्टर यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, मगर एक की छुट्टी पे चले जाने से और दूसरी के ज्वाइनिंग न लेने से यहाँ पे काफी दिक्कतों का सामना जो आसपास जिलों के मरीज हैं, गर्भवती महिलाएं, उनको करना पड़ रहा है। 4 जिलों का पूरा जो एक बोझ समझेंगे तो जिला अस्पताल, ये जो बेस अस्पताल श्रीनगर है उसमें पड़ता है और इसी के अंतर्गत 4 जिले की जो गर्भवती महिलाएं हैं अपने क्रिटिकल केस के लिए यहाँ पे पहुंचती है, मगर जिस तरह से डॉक्टर नहीं है, उन्हें अपने आगे के इलाज के लिए या डिलीवरी के लिए या क्रिटिकल जो कंडीशन होती है उसके लिए ऋषिकेश या देहरादून की ओर रुख करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, गंभीर समस्या हो जाती है। तमाम लोग जब संयुक्त उप जिला अस्पताल में आते हैं, तमाम उम्मीदें रहती हैं कि उचित इलाज मिलेगा, डॉक्टर ही नहीं है, तो इसके लिए वैकल्पिक कोई व्यवस्था की गई है, या फिर अगर व्यवस्था नहीं है तो कौन जिम्मेदार है, कौन इस पर जिम्मेदारी पूरी लेगा और क्या आगे इस स्थिति को सुधारा जाएगा? इसकी बात कोई किसी ने कही है? जी, वैकल्पिक व्यवस्था की बात करूं, जो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है वो तो यहाँ पर की जा रही है, मगर जो क्रिटिकल केसेस होते हैं, जिनमें सिजेरियन केस होते हैं, वो यहाँ पर नहीं ले जा रहे हैं, जिसके बाद उनको ऋषिकेश देहरादून के लिए रेफर कर दिया जा रहा है। मैं उसकी जिम्मेदारी की बात करूं तो लगातार देखा जाता है कि कई डॉक्टर ऐसे हैं जो पहाड़ चढ़ना ही नहीं चाहते, जिसके कारण इस तरह की कंडीशन सामने आती है। लगातार स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ऐसे डॉक्टरों को चेतावनी दी जाती है कि अगर ये पहाड़ नहीं चढ़ेंगे तो इनको कई तरह के इन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, मगर उसके बावजूद भी जो मैदानी क्षेत्र के डॉक्टर होते हैं वो पहाड़ चढ़ने से इतराते रहते हैं, जिसका खामियाजा जो यहाँ की लोकल जनता होती है, ग्रामीण लोग होते हैं, उन्हें भुगतना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में मरीज अगर आते भी हैं और पहुंच रहे होंगे तो क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर आक्रोश देखने को मिल रहा होगा।
जी बिल्कुल, जो मरीज हैं उनके तीमारदार होते हैं, उनका साफ कहना है कि इतने ज्यादा पैसे वाले ये लोग नहीं रहते हैं, ग्रामीण लोग रहते हैं, क्योंकि ये सरकारी अस्पताल में वही लोग रुक करते हैं, मुख्यतः वही लोग रुक करते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं। उसके कारण आर्थिक का बोझ उनके ऊपर और ज्यादा बढ़ जाता है। जब उन्हें ऋषिकेश और देहरादून इलाज के लिए जाना पड़ता है तो कहीं ना कहीं आक्रोश उनका लाजमी है। जी निश्चित तौर पर देखिए, अब तमाम दावे किए जाते हैं लेकिन समस्या है, यथावत है और वाकई में परेशानियों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है। देखना महत्वपूर्ण होगा। इस खबर को हमने दिखाया है, तमाम आपने जानकारी दी है, सवाल भी कहीं ना कहीं बनते हैं, तो क्या कुछ अब इस पर संज्ञान लिया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।